सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसे इजाफे से 147 रुपए 83 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए बढ़कर 144 रुपए 62 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे। मट्टी का तेल भी 3 रुपए महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर से उमर डार और कराची से सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। उस्मान, बताएगा इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कहना है? वजीर आजम ने एक माह में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की। देखिए, आवाम इस वक्त शदीद गमो गुस्से का शिकार है और उनका यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2 बार रवां महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। और जो वजारत ख़जाना की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उस समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की 6 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर की सिफारिश ओगरा की जानिब से की गई थी। लेकिन इस फैसले को मुस्तरद करते हुए सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये इजाफा किया गया है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे इजाफा किया गया है। ये दूसरी बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। और जो अलामिया जारी हुआ है वजारत ख़जाना की जानिब से, उनका इस हवाले से कहना था कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.2% इजाफा हुआ है। और इसी इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस वक्त 147.83 पैसे फ़ी लीटर में पेट्रोल मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर फ़रोख्त होना शुरू हो चुका है। और जब हमने शहरियों से इस हवाले से बात की तो शहरी ख़ासे गम गुस्से का शिकार थे। उनका कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो कीमतें हैं वो हुकूमत बरकरार रखने में नाकाम है। सिर्फ IMF के कहने के ऊपर हुकूमत जो है वो आवाम के ऊपर इजाफी बोझ डालकर आवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल रही है और हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। और शहरी इसी हवाले से गम गुस्से का इज़हार कर रहे थे और उनका इस हवाले से कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में जो जारी महंगाई है उसमें अब शदीद उसमें मजीद अब इजाफा होगा। और इस्लामाबाद के शहरी जो खासे गम गुस्से का शिकार हैं, लाहौर की क्या सूरत हाल है उमर डार से जानेंगे। उमर, बताइएगा इस्लामाबाद के शहरी तो काफ़ी परेशान हैं, लाहौर के शहरियों का क्या कहना है और क्या पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल है वो दस्तयाब है और कीमतों का जो इतलाक है वो शुरू हो गया है पेट्रोल पंप्स पर? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर आवाम पे पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह में दूसरी दफ़ा इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का जो इतलाक है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ जहाँ पे शहरी जो हैं वो जो नई कीमत है 147 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर उस पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। और शहरी जो हैं वो ख़ासे अवामी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। शहरियों ने जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इस हुकूमती फ़ैसले को। शहरियों का कहना है कि जो एक मतवसत तबके के अफराद हैं वो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना जो है बजट मैनेज करते हैं। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान मुल्क में जन्म लेगा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा जिससे जो आम आदमी है, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनकी परेशानी में इजाफा होगा और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएगी। शहरियों ने इस हवाले से हुकूमत से जो है अपील की है कि वो जो आवाम पे महंगाई का बोझ डालने के बजाय उनको रिलीफ फराहम करें। जी ठीक है, लाहौरी भी खासे परेशान है। उमर डार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची की क्या सिचुएशन है? सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताएगा कराची के लोगों का क्या कहना है और पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी यकीनन तौर पे शहर कायद में भी आवाम जो है काफ़ी हद तक जो है गुस्से में देखने को नज़र आती है। पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान होते ही काफ़ी हद तक जो है अवामुल नास के अंदर जो है गुस्सा जो है देखने को नज़र आता है। आवाम कहती है कि पहले ही महंगाई इतनी थी, अब पेट्रोल की नई कीमतों के हवाले से काफ़ी हद तक अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी यकीनन तौर पर आसमानों से बातें करेंगी। पेट्रोल की कीमतें पहले ही काफ़ी टाइम पर काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाती थी, लेकिन नई हुकूमत जो है अवाम उल नास का ये कहना है कि नई हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। जहां हुकूमत को चाहिए कि अवाम उल नास को थोड़ा बहुत रिलीफ दें, लेकिन हुकूमत तो यकीनन अवाम के लिए मुश्किलात जो है पैदा करती चली जा रही है। अवाम का यही कहना है कि हमें लगता है कि कुछ जैसे कि अभी जो है पेट्रोल की कीमत जो है 147 रुपये 83 पैसे है, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में 150 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो अवाम उल नास के अंदर काफ़ी हद तक गुस्सा देखने को नज़र आ रहा है। अवाम यही अपील कर रही है इमरान खान से कि बराए मेहरबानी ज़रा शहरियों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो तमाम तर चीज़ों की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही होती हैं। यकीनन तौर पे हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी। जी ठीक है, शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया गया है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से उस्मान जावेद, जबकि उमर डार लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, और कराची से सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। महंगाई के सताए शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कहते थे कि चीनी बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, आटा बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अभी पेट्रोल बढ़ा है तभी कौन चोर है। जो दिन गुजरते हैं जो दिन गुजरते हैं जो ही महंगाई होती जा रही है, गरीब आदमी क्या करे भाई इसके बारे में। तो गरीब देखिए बात यह जिस तरह हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने हमें पेट्रोल लग जाते हैं कि हम लोग का जितना खून है ना खून निकालने सारा हमारा, और हमारा एक तो भाई निचोड़ लिया हमारे को भाई। अब जिस तरह हम कमा के लेके आते हैं इससे ज़्यादा तो पेट्रोल में दे देते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का भी, और खुद तो खा रहे हैं, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पेट्रोल के बारे में हम क्या बोले, सारी चीज़ों में इजाफा हो गया है। इस गवर्नमेंट ने जो है ना हर चीज़ में महंगाई की हुई है। किस चीज़ पे हम आपको बताएंगे जो है ना महंगाई नहीं की उन्होंने। महंगी भूखी गवर्नमेंट आई थी, महंगा भूखा आवाम को कर देंगे। ये लकीर के फ़कीर हैं, ये फ़कीर ही रहेंगे। हुकूमत से यही मुकाबला पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई सस्ती करें भाई। गैस नहीं आ रहा बिल्कुल लोगों के घरों में। खान साहब गरीब आवाम पे जो है ना पेट्रोल पंप ना गिराया करें। माना कि मुल्क के हालात जो है ख़राब है, लेकिन गरीबों को जो है थोड़ी सब्सिडी दी जाए। खान साहब के ख़िलाफ़ हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि वोट हमने खान साहब को दिया है और खान साहब से काफ़ी उम्मीदें अभी भी वाबस्ता है हमारी। एक तो लोग वैसे परेशान, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, ऊपर से हर माह पेट्रोल बढ़ रहा है। हम तो यही कहेंगे खान साहब को, इमरान खान साहब पेट्रोल कम करें, आगे मेहरबानी है। पेट्रोल महंगा करके वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए। जो गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, उस पर पेट्रोल महंगा करके जुल्म ही कर रहे हैं। पेट्रोल देखें जी, आज फिर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। हम तो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है, अवाम पहले पिसी पड़ी है, इनके पास कारोबार नहीं, हमारे पास कारोबार नहीं। जो कंटेनर पे खड़े होकर वादे करते थे ना, सब के सब झूठे निकले हैं। खान साहब खुदा का वास्ता है, ये अवाम की जान छोड़ दे, खान साहब से हुकूमत नहीं होती। तो बहुत अच्छी थी लेकिन उस पर पूरा उतरे नहीं है ये। हम तो यकीन करो पछता गए हैं इसको वोट दे के, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अब तो असर पड़ने वाली बात ही ख़त्म हो गई है ना, गरीब वैसे डूबता डूब ही गया है। बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गया, बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए से ज़ायद का इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। इमरान खान ने मुल्क IMF को गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अवाम को इसी महंगाई और मुआशी बहरान से निजात दिलाने के लिए है। अगर महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा चाहिए तो इमरान खान की हुकूमत से निजात ज़रूरी है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम पर आज एक और ड्रोन हमला कर दिया। मिनी बजट के जरिए अवाम को 3.5 अरब का टीका लगाया है।
इस वक्त मुल्क पर नाहल और नालायक हुक्मरानों को जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया है। आज हुक्मरानों ने फिर ड्रोन चलाया आवाम पर। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तमाम अशाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हो जाता है। मिनी बजट के जरिए इन्होंने 3.5 अरब रुपए का टीका लगाया आवाम को। ये नाअहल नालायक हुक्मरान हैं जो जबरी तौर पे मुसल्लत किए गए हैं। कोई सलाहियत नहीं है इनमें। 4 साल के अंदर इन्होंने कौम को दिया किया है सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के, गुर्बत के। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ मुतालबात से पीछे हटने से इनकार। सिंध असम्बली के बाहर धरने को 16 रोज गुजर गए। कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन भी रात गए धरने में मौजूद हैं। मजीद अहवाल जानेंगे, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में सिंध असम्बली के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है उसको 16 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और अब ये धरना 70वें रोज में दाखिल हो गया है। और आज जमात इस्लामी कराची की क़यादत जो है वो शार फैसल के ऊपर मार्च का ऐलान किया है और बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर उम्मीद है कि आज जो शार फैसल पर एहतजाज किया जाएगा, जो मार्च किया जाएगा, उसमें कराची भर के अवाम जो है वो शरीक होंगे। ना सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान बल्कि कराची के जो बासी हैं जिनकी जद्दोजहद, जिनके हुकूक के लिए जमात इस्लामी गुज़िश्ता 16 रोज से सिंध असम्बली के बाहर चला एहतजाज है, वो भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत ने काला बल्दियाती कानून पास किया है जिसके तहत कराची के तमाम हुकूक जो है वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हैं। इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और जमात इस्लामी का ये कहना है कि जब तक ये मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। कराची की सनतों को मरहला वार गैस की सप्लाई का वादा पूरा ना हो सका। SSGC सनतों के साथ घरेलू सार्फिन को भी गैस की फराहमी में नाकाम हो गई। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट। सुई सदर्न गैस कंपनी की नाअहली, शहरियों को अब तक गैस ना मिली। गैस बहरान के हल की तमाम कोशिशें बेसूद होने लगी। कराची के इंडस्ट्रियल जोन ने SSGC के साथ मिलकर तरीक़ेकार मुरतब किया कि हर इंडस्ट्री जोन मरहलावार खुद इंडस्ट्री बंद करेगा, मगर उसमें भी कामयाबी ना मिल सकी। हमने इनके साथ बैठे SSGC के साथ और हमने इनके साथ बैठ के एक मुआहदा किया और हमने वॉलंटरीली कहा कि आप हर इंडस्ट्रियल एरिया को आप जोन्स में डिवाइड कर दें और आप एक एक इंडस्ट्रियल एरिया को एक एक दिन बंद करें। स्टैगरिंग का प्रोसेस आप अडॉप्ट कर लें। कई यकीन दहानियों के बावजूद भी SSGC गैस फराम करने में नाकाम रही। सनतों की बात तो दूर, घरेलू सार्फिन को भी गैस बहरान का सामना है। आप यकीन करें कि हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हम सुबह जो है कि अपने बच्चों को स्कूल के लिए नाश्ता भी नहीं करवा के भेज सकते। गैस की वजह से पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में परेशानी है कि जिसकी वजह से हर बंदा खाने के लिए, पकाने के लिए सब जगह से हर बंदा आउट हो चुका है। इस वजह से कि बंदा टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, घर पे पीना नहीं मिल रहा, कि बंदा हद से ज़्यादा परेशान हो रहा है। कई वादों, दावों और यकीन दहानियों के बावजूद गैस बहरान इदारों की नाअहली को अया कर रहा है। सेनेटर शेरी रहमान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर और सेनेटर शेरी रहमान कोरोना वायरस से मुतासर हो गई। शेरी रहमान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। आपको बताएं कि सेनेटर शेरी रहमान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर और सेनेटर शेरी रहमान कोरोना वायरस से मुतासर हो गई। शेरी रहमान ने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। पंजाब में धुंध ने एक बार फिर ब्रेकें लगवा दी। मोटरवे M2 को पिंडी भटियां से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट, मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं मेहर अली अकबर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ और शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 को पिंडी बटियां से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 को
फैज़पुर से दरखाना तक और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जब भी शहरी सफ़र करने के लिए घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल करके कंफर्म कर लें कि मोटरवे खुली है या बंद है। मोटरवे इंतजामिया ने मुसाफिरों को हदायत की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते भी हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि किसी भी किस्म के ट्रैफिक हादसे से बचा जा सके। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से मजीद कहा गया है कि जब तक मोटरवे पे हद निगाह बेहतर नहीं होती मोटरवे को किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जाएगा। मुसाफिरों का कहना है कि हमें मोटरवे बंद होने की वजह से GT रोड या किसी मुतबादिल रास्ते का इख्तियार करना पड़ता है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से हमें अपनी मंजिल पर पहुँचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मेहर अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हालिया बर्फबारी के बाद हवेली की राबता सड़कें 10 रोज़ की बंदिश के बावजूद बहाल ना हो सकी। यूनियन काउंसिल भेटी में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। बिजली मुअत्तल होने से लोग ज़हनी अजियत का शिकार हैं। रास्ते बंद होने से लोगों को कई मील तक पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में शदीद बर्फबारी के बाद महकमा शहरात का अमला ताहाल मरकजी शहरा को क्लियर करने से कासिर है। काम काज के सिलसिले में दूसरे जिला जाने वाले अफराद अलियाबाद से भेदी तक साजो सामान उठाकर पैदल ले जाने पर मजबूर हैं। रोड की परेशानी होती है, तकरीबन सामान की भी बहुत परेशानी होती है, तो बच्चे छोटे भी बीमार होते हैं जिनको उठा के तकरीबन पूरा दिन लग जाता है कि हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए। बड़ी परेशानी है, सामान चाहकर पैदल लोग चलते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। 2 रोज तक शहरा को क्लियर ना किया गया तो मुतवक्के बारिश और बर्फबारी से इलाके की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। पहले से ही परेशान रिहायशी मजीद अजियत का शिकार हो जाएंगे। रिहायशियों ने मकामी इंतजामिया से अपील की है कि राब्ता सड़कों को फौरी बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि हम आमदनी को बढ़ा नहीं सके और अखराजात काबू में नहीं। 5 साल में बिजली का 2 रुपये यूनिट हमने बढ़ने नहीं दिया। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम DNA में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आज 30 रुपये बिजली का यूनिट कर दिया है। 5 साल में हमने चीनी 52 रुपये किलो से बढ़ने नहीं दी। हुकूमत बताए 3.5 साल में कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाई। एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। सारा काम हमारा किया हुआ है। नाम तब्दील करने से कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो ये है कि ये इनडिसाइसिव गवर्नमेंट है, ये अपने फैसले नहीं कर सकी। इनके लीडर ने ये कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, एक छोड़े कि ये तजब्जुब में रहे कि जाएं कि ना जाएं। जब गए तो नेगोशिएशन नहीं करनी नहीं आती। इन्होंने तो उनकी तमाम डिक्टेशन लेके वो तमाम चीजें की जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। अपने वैसे मैनेजर्स किया कि रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उससे महंगाई का तूफान उठा, उसको कंट्रोल करने के लिए 13.25% पे इंटरेस्ट रेट को लेके उस पर तमाम इंडस्ट्री को बैठा दिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव चली गई। और सबसे बड़ा जो उसमें फ्लॉ है कि ये आमदनी को नहीं बढ़ा सके। इन्होंने पब्लिकली भी कमिट किया था कि मैं ये मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में डबल किया। अगर ये अपने ओरिजिनल प्रोग्राम पे परफॉर्म कर रहे होते तो मिनी बजट आने की जरूरत नहीं थी। ये दूसरा बजट नहीं आया इस फिस्कल साल में। एक ये फरवरी में लाए थे, इन्होंने वो फिस्कल मेजर्स लिए थे। एक ये करीबन सितंबर में ले चुके हैं। ये एक्चुअली टेक्निकली चौथा बजट है इस साल का। हरीम शाह ने FIA के खत को बेवकत करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में टिकटॉक स्टार का कहना था कि FIA की जानिब से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को लिखे जाने वाले खत की कुछ हैसियत नहीं। हरीम शाह ने कहा कि वो खुद को हर किस्म की तहकीकात के लिए पेश करती हैं। हरीम शाह ने वाज़े किया कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद उसे जानते हैं, उन्हें पता है मैं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकती। ये मुझे बुलाते हैं, यहाँ पे भी कोई बुलाते हैं तो मैं तो तावन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जब भी बुलाए इंशाल्लाह मैं सामना करूँगी, फेस करूँगी। मैं तो छुप के और चुप बैठने वालों में से तो हूँ नहीं कि वो करूँगी। और इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी खाइफ नहीं हूँ कि मुझे डर होगा कि यहाँ पे ये होगा और होगा। और यहाँ पे UK वालों का ही कानून चलते हैं, या अपने ऊपर पाकिस्तानियों को ना तो मुसल्लत होने देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की लेटर की मिसाल यहाँ पे ऐसे कि वो वाशरूम के डस्टबिन में फाड़ के जो है तो फेंक देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं सकती। शेख साहब मुझे जानते हैं ना। अच्छा, कैसे? बस जानते हैं, उनको पता है कौन मनी लॉन्ड्रिंग। मैं क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करूंगी या मनी लॉन्ड्रिंग सीरियसली मुझे ये जो इशू बने ना तो इसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उससे तो पहले नहीं। ज़मीन.com की जानिब से रवा साल के पहले 2 रोज़ा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनकाद किया गया। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में शहरियों ने कोरोना SOPs की पैरवी करते हुए अपनी फैमिलीज़ के हमरा शिरकत की।
इस्लामाबाद के निजी होटल में पाकिस्तान में तामीराती शोबे के सबसे बड़े इदारे ज़मीन.com के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा तकरीब का इनाकाद किया गया। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ज़मीन.com के हेड ऑफ प्रोजेक्ट नार सैयद अदील नासिर का कहना था कि मुल्क भर में 19 से ज़ायद मुस्तकबिल में मजीद मंसूबा जात भी शुरू किए जा रहे हैं। 19 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लेके आए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी है जी। रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कि अप्रूव्ड हैं अथॉरिटीज से। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स खुरम हुसैन का इस मौके पर कहना था कि तामीराती शोबे की तरक्की के लिए आइंदा भी काम करते रहेंगे। ज़मीन.com के बाद जो ऑन बोर्डेड प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पेमेंट प्लान, इसमें डिफरेंट विसिनिटी से लोग आते हैं। वो लोग जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सेफ जगह पे पार्क करना चाहते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, हाई राइज के, कमर्शियल शॉप्स हैं, कियोस्क हैं, होटल सर्विसेज अपार्टमेंट हैं और टूरिस्ट स्पॉट के होटल सर्विसेज अपार्टमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी सेल इवेंट के दौरान ज़मीन.com की सेल टीम ने मार्केट की सूरत हाल, तहकीक और मुकम्मल आदादो शुमार पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन के जरिए सार्फिन को महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात फराहम की। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। WB बाय हिमानी ने क्रिकेट हीरोज के नामों से खुसूसी परफ्यूम्स का ब्रांड लॉन्च कर दिया। शादाब खान, हसन अली, इमाद वसीम और सना मीर ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। WB बाय हिमानी की जानिब से कराची में तकरीब सजाई गई। मारूफ क्रिकेटर शादाब खान, हसन अली, अम्माद वसीम और सना मीर ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में क्रिकेट हीरोज के नामों से परफ्यूम्स का ब्रांड लॉन्च किया गया। Exclusive edition of the perfume inspired by Sana Mir from its cricket perfume collection. क्रिकेटर्स के नाम से मंसूब 4 खुसूसी परफ्यूम्स में गूगली शादाब खान एडिशन, बाउंसर हसन अली एडिशन, सिक्सर अम्माद वसीम एडिशन और इंस्पायर सना मीर एडिशन शामिल हैं। बहुत खुशी हुई इन्होंने ये मुझे कोलैबोरेट कर रहे हैं, सो मैं बहुत लकी हूँ कि इस तरह कर रहे हैं। नाम भी जो मैंने चूज़ किया इंस्पायर, वो कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या ना हों। के लिए ये बड़ी खुशी का बाइस है कि वसीम भाई और हमानी जो ग्रुप है, जो फैमिली, उनके साथ हम मिलके ये एक नई इनिंग खेल रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। हिमानी ग्रुप्स के डायरेक्टर जुहैर हिमानी और अली हिमानी ने कहा कि हिमानी ने पाकिस्तान के पसंदीदा क्रिकेटर्स के साथ मिलकर हमेशा खुशबुएं बिखेरी। उम्मीद करते हैं आवाम इन खुशबुओं को पसंद करेंगे। ये परफ्यूम्स हिमानी की तरफ से एक सवीनियर है इन क्रिकेटर्स के लिए। ये परफ्यूम इंशाल्लाह जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तमाम वेबसाइट्स के अंदर प्री ऑर्डर पे है ये wbhimani.com पे। और ये 4 परफ्यूम जो सिक्सर बाय इमाद वसीम, बाउंसर बाय हसन अली, इंस्पायर बाय सना मीर एंड गुगली बाय शादाब खान। बॉटल के कैप से लेके हर चीज़ तक सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हम इसी तरह मेड इन पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हम तो ज़ाहिर है अपने ब्रांड की बात कर रहे हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान जो भी चीज़ हो उसको इंशाल्लाह मिल के प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान को आप सब लोगों की दुआओं से बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। परफ्यूम्स की लॉन्चिंग तकरीब में 24 से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। हाथ से तैयार करदा मुनफरद और खूबसूरत चादरें, खेस, लाचे और दरियाँ बहावल नगर की पहचान है। मकामी हुनरमंदों की करिश्मा साज महारत लाजवाब है। तफसीलात कासिम अली शेख की इस रिपोर्ट। बहावन नगर से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान अपने आबाओ अजदाद के हुनर और इलाकाई सकाफ़त को कायम रखे हुए है। आज के जदीद सनती दौर में जहां कारीगरों की जगह मशीनों ने ले ली है, वहीं इंतहाई निफासत के साथ हाथों से तैयार करदा चादरें, खेस, दरियाँ और दीगर मसनूआत को मुल्क भर में खूब सराहा जाता है। मगर हमारे पास वैसे तो बहुत किस्म की हैं, मगर ये पुराने रिवायती रिवाज है जो हाथ से बनाए जाते हैं और ये आज भी मकबूल है। इसकी मांग भावल नगर पाकिस्तान शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मकबूल है। कारीगर अपने हाथों से धागा बनाकर पक्का रंग देते हैं, फिर घरेलू सनत में शिकंजे लगाकर मसनूआत तैयार करते हैं। ये मशीनी काम है, हम हाथों से काम करते हैं, तो ये बाहर भी जाता है, काम करते हैं लोग, मतलब बना के लेके जाते हैं। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो घरेलू सनत को फरोग देकर हजारों खानदान का रोजगार लग सकता है।
कराची चिड़ियाघर में 3 रोज़ा मैरी गोल्ड फ्लावर फेस्टिवल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश देखने पहुंची। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। 3 रोज़ा मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल जारी, झिलमिलाते फूलों की महक शहरियों को अपनी तरफ खींच ले आई। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अक़साम के फूल नुमाइश के लिए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए मेहमानों ने भी नुमाइश को खूब इंजॉय किया। I found this place very interesting and very charmful. Really, I enjoyed and my colleague also enjoyed this site of flowers. बच्चा पार्टी भी पेश जो गेंदे और गुलाब के मुख्तलिफ अक़साम को देखकर खुश हुए। गुलाब देखें, फूल देखें और ग्रास देखें। यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे और रंग बिरंगी थे, ये अच्छा लगा। शहरियों का कहना है कि घुटनज़दा माहौल में इस तरह के इवेंट्स ताज़ा हवा का झोंका हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में खताती और मुसव्वरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में सिंध और बलूचिस्तान समेत मुत्तहिदा अरब अमारात से आए 50 से ज़ायद खतात और आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। खूबसूरत फनपारों पर मुश्तमिल ये नुमाइश कल भी जारी रहेगी। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कराची आर्ट काउंसिल में खतातों की नुमाइश, नौजवान आर्टिस्टों ने फनपारे सबकी तवज्जो के मरकज़ बन गए। ऑयल और एक्रेलिक पेंट से तैयार किए गए फनपारे नौजवान फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।